हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और आज मैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो 6 नाम है, जो 6 प्रकार है, उनमें परस्पर संबंध से जो सूत्र बनते हैं उसको बतलाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इन 6 में क्या संबंध है और उनसे कैसा सूत्र बनता है। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों। टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध से बने सूत्र। ठीक है ना। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका त्रिकोणमिति का जो भी एक्सरसाइज होगा वह बनेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 6 त्रिकोणमितीय नाम है उनमें से आपको 3 को एक साइड रखना है। ठीक है ना। नंबरिंग हम लगातार करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन 2 तरफ रखना है। यहाँ पे हो जाएगा 3 के बाद 4, यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, 4, उसके बाद 5 और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको 2 तरफ क्यों लिखा गया। 2 तरफ आप लिखिएगा तभी जाके इस सूत्र को जल्दी याद कर पाइएगा और आपको बहुत ही सहूलियत होगा। इसमें कोई आपको नहीं होता है, माइंडली प्रेशर नहीं बनेगा। तुरंत आप इसको देखेंगे और आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम याद हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, अब यहाँ पे एक बात और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी कोण बनेंगे समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जो भी नया कोण बनेगा उस कोण को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा। यानी यह किस कोण के लिए, थीटा कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखा जाएगा। कल इस पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप थीटा के जगह A to Z यानी कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी चर पद को यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहां पे देखिए, यहां पे पहला फॉर्मूला क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा और तीसरा आ जाएगा हमारा टैन थीटा। ठीक है। हमने थीटा लिया है, आप A B C D जो भी यहां लिखना हो लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि किसी भी कोण के सापेक्ष आप लिख सकते हैं। देखिए नंबरिंग 1 से लेकर 6 तक है और आपको लगातार इन नामों को इसी तरह याद करना है जैसे हमने पिछले वीडियो में इनके नामों को बताया था। जैसे बताया था वैसे रख लीजिए, एक के बाद एक नाम रखें। कैसे, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा के बाद टैन थीटा। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या है, यहां पे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और यहां पे हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है। ये आपको क्रमवार नाम हो गया। ठीक। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बनेंगे, 6 में आपस में जो परस्पर जो फॉर्मूला बन रहे हैं वो किस प्रकार से बनेंगे इसको समझेंगे। ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, साइन थीटा जो होता है वह कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम। इसको साधारण भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, उल्टा। क्या कहते हैं, उल्टा। ठीक है ना। साधारण भाषा में क्या कहेंगे, उल्टा कहेंगे। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा किसका विपरीत होगा, कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा, साइन थीटा का। ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का उल्टा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। कैसे, अगर हम कहे 5 का आप व्युत्क्रम लिखिए तो 5 का व्युत्क्रम आप क्या लिखेंगे,
तो 5 जो लिखा हुआ है, 5 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके नीचे कौन सी संख्या छिपी हुई है? 1 छिपा हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे? उलट देंगे और क्या करेंगे? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, यानी 5 का उल्टा 1/5 होगा। अब जब हम कहेंगे व्युत्कर्म या उल्टा, तो आपको क्या करना है? अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको 1 लगा के या जो बोलेंगे उसको नीचे बोल देना है, ठीक है ना? 1 ऊपर लगाएंगे और बटा का चिन्ह देके क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा जो है वह कोसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा किसके उल्टा होगा? कोसेक थीटा के। तो एक बात बताइए, कोसेक थीटा का व्युत्कर्म क्या होगा? कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? तो हमने बताया कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना? एकदम अकेला अगर दिया है तो आप सीधे क्या करेंगे? आप बराबर का चिन्ह लेंगे और इसको लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? 1/कोसेक थीटा। कोई भी अकेला पद आए, जैसे मान लीजिए 6 आ गया, तो इसका क्या लिखेंगे? 1/6। मान लीजिए बॉयल आ गया, बॉयल का व्युत्कर्म बताइए। सपोज दैट इस संख्यात्मक इसी उदाहरण पे तो 1/बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना? उसी तरह कोसेक थीटा का उल्टा बताइए, व्युत्कर्म बताइए, तो 1/कोसेक थीटा, ठीक है? क्या है फॉर्मूला? 1/कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। ठीक, अब इधर चलते हैं दूसरे साइड, इसीलिए हमने 3 इधर छाटा और 3 को उधर छाट के लिखा, ठीक है? ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से समझ में आए। कोसेक थीटा यहां लिखा हुआ है, तो कोसेक थीटा जो है वह किसका उल्टा है? साइन थीटा का। साइन थीटा का उल्टा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा व्युत्कर्म। कहने का अर्थ यह है कि साइन थीटा किसका उल्टा है? कोसेक थीटा का उल्टा होगा, ठीक है? और कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का उल्टा है। तो बताइए कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा यह क्या हो जाएगा? उलट देंगे उसको। तो उल्टा जब भी लिखेंगे तो इसमें 1/, क्या लिख देंगे? साइन थीटा। बोलिए, है? कोसेक थीटा अगर उलट जाए तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। साइन थीटा उलट जाए, उलटना माने व्युत्कर्म, तो बन जाएगा आपका कोसेक थीटा। सिंपल सा है, सेम वैसा ही है, इसीलिए तो इसको क्रमबद्ध लिखे हैं, क्रमवार 1 के बाद 1 लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं 3 इस साइड 3 उस साइड। और ये भी बोले हैं 6 का नाम आप क्रमवार याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है ना? इस तरह लिखेंगे, ठीक? तो अब आइए, अब देखिए कॉस थीटा किसका उल्टा? सेक थीटा का। नहीं, कॉस थीटा किसका उल्टा है? सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, अर्थात सेक थीटा का उल्टा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा व्युत्कर्म क्या होगा? उलट दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा बाबू? वही सेक थीटा, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, एज लाइक दिस। इसी तरह सब हो जाएगा। सेक थीटा किसके व्युत्कर्म के बराबर है? तो सेक थीटा कॉस थीटा के व्युत्कर्म। व्युत्कर्म माने यहां लिखे हुए हैं, माइंड में बैठा लीजिएगा, उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है ना? तो सेक थीटा हो जाएगा बाबू किसके उल्टा? कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कॉस थीटा। सेम उसी तरह यहां भी टैन थीटा में भी होगा। टैन थीटा किसके व्युत्कर्म के बराबर है? तो इसके सामने कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के बराबर है। नहीं तो यहां लिख देंगे कॉट थीटा का व्युत्कर्म 1/ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर, यहां देखिए ये तो हो गया टैन थीटा बराबर
1/cot थीटा। अब cot थीटा किसके बराबर होता है? तो tan थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? tan थीटा का व्युत्क्रम क्या लिखेंगे? tan थीटा का व्युत्क्रम लिख लेंगे 1/tan थीटा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान है, बस लिखने का जो तरीका है उसको आप याद कर लीजिएगा। हमेशा हमेशा के लिए यह आपके माइंड में जाके घर बना लेगा, बस जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा इसको, ठीक है ना। फॉर्मूला ऐसे चिल्लाते रह जाइएगा, रटते रह जाइएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा नहीं। सेटिंग लिखने का तरीका रखिए और उसी तरह लिखिएगा, और पढ़ा हुआ चीज है तो फटफट आपको क्या होगा, ये जो क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, सूत्र है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए सभी चैप्टर में हो सकता है, आपको मिल जाए, जहां जहां मिले वहां यूज कीजिए, ठीक है ना। और लिखने का तरीका देखिए, लिखने का तरीका ऐसा ही रखिएगा, 3 एक साइड लिखिएगा और 3 को एक साइड लिखिएगा, तो फॉर्मूला कभी भी आप मिस नहीं करेंगे। इतना तो जानिएगा ना, हाँ साइन थीटा के सामने जौन है उसको यहाँ पलट देना है, इसके सामने साइन थीटा है तो साइन थीटा को यहाँ पे पलट देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं, और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए, तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या जैसे भी हो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ठीक। और आपके मित्र जो 10th में पढ़ते हो, मैट्रिक क्लास की तैयारी, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी शेयर करके भेज दीजिए, ताकि आप भी देखिए और समझिए, ठीक है। और आगे वीडियो में हम एक्सरसाइज भी बनाएंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला पढ़ा दें, सभी फॉर्मूला जब पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है आपका एक्सरसाइज है उसको हम बनाएंगे। तो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है ना। केवल सॉल्यूशन के फेर में मत रहिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।